हेलो एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी आगामी यूपी बीसीएस की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। और ये सेशन आपका रिवीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर मैं आपसे घटना चक्र के क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। इससे पहले देखिए, मैंने इस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स कवर करवा दिए हैं, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। और इसमें देखिए घटना चक्र के पीवाईक्यू मैं कवर करवाऊँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। तो ये देखिए 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो ये देखिए गृह त्याग से संबंधित जो घटना थी उसे हम महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो ये देखिए कौलिय वंश से संबंधित थी। ठीक है, देखिए इस टाइप के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। लोगों को लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो इनको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये देखिए लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, बुद्ध का दूसरा नाम क्या है। तो ये देखिए इनके पिता देखिए शाक्यगढ़ के राजा थे, तो इसीलिए इनको शाक्य मुनि या तथागत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राजवंश की अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो ये देखिए मौर्य वंश का अभिलेख था, याद रखिएगा। मौर्य वंश के अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान जो था लुम्बिनी था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अभिलेख इस बात की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ये वही क्वेश्चन है। तो ये देखिए रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख है, याद रखिएगा, जो कि समय का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। तो ये देखिए कुशीनगर में हुआ था, जो कि मल्लगढ़ की मल्लों का ये राज्य था कुशीनगर, और इसकी राजधानी देखिए मल्ल थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, सल्तनत युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी। तो ये देखिए वज्रयान शाखा जो थी वो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली थी सल्तनत युग में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बौद्ध तथा जैन धर्म विश्वास करते थे। तो ये देखिए दोनों जो थे वो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन राज्यों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो ये देखिए कौशल एवं मगध राज्य का संबंध जो था वो बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था। तो ये देखिए सुभद्र था, याद रखिएगा सुभद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो ये देखिए वैशाली में बिताई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अलार कलाम कौन थे। तो ये देखिए बुद्ध के पहले गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो ये देखिए सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो ये श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा, श्रावस्ती में। इसके अलावा बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो ये देखिए उदयन के काल में आए थे, याद रखिएगा, उदयन के काल में कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे हमारा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। तो ये देखिए महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। तो ये राजगीर में है, याद रखिएगा, सप्तपर्णी गुफा राजगीर में है। इससे आगे देखिए, महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो ये राजगीर में हुई थी, याद रखिएगा। पहली बौद्ध संगीति राजगीर में, और अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। ठीक है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई थी। तो ये देखिए कनिष्क के शासन काल में हुई थी। और देखिए इसी इसी के शासन काल में गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा स्टार्ट हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारा, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई। तो ये आप जानते ही हो, कश्मीर में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। तो ये देखिए प्रथम उपदेश था।
ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कर्मापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो ये देखिए कंग्यूपा का है, याद रखिएगा। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमें। तो कर्मापा लामा किस संप्रदाय का है? ये कंग्यूपा का है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो ये देखिए 5वीं पीढ़ी का है, याद रखिएगा। ये 5वीं पीढ़ी का है। नेक्स्ट हमारा कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये देखिए बोध गया था, याद रखिएगा। बोध गया जो था निरंजना नदी पर स्थित था। नेक्स्ट हमारा अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? तो ये देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन की जो विषय वस्तु जो है उसका देखिए अष्टांग मार्ग की संकल्पना है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बौद्धों द्वारा दी गई थी। तो ये देखिए वैशाली में दी गई थी भिक्षुणों के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति, याद रखिएगा। नेक्स्ट है त्रिपिटक क्या है? तो ये देखिए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम, ये देखिए संघ नहीं है, संघ है, संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ये देखिए विनय पिटक में मिलते हैं, ठीक है। अब इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि विनय पिटक जो है नियमों से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संकलित हैं। तो ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध पिटक है, ठीक है। शुद्ध पिटक में क्या है? नैतिक सिद्धांत है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो ये देखिए बुद्ध धम्म संघ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो ये कुमारगुप्त है। बहुत ही रिपीट में आते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो ये देखिए विक्रमशिला था, याद रखिएगा। विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसके बाद देखिए नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो ये देखिए माध्यमिक संप्रदाय के थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये देखिए नागार्जुन को भेजा गया था। नेक्स्ट है हमारा किस शैलकृत गुफा में किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो ये देखिए कनेरी की गुफाओं में मिलता है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित, ये सत्याग्रह नहीं है, ये चैत्याग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। चैत्याग्रह स्थित है, तो ये कार्ले का चैत्याग्रह है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित था? तो ये देखिए पाटलिपुत्र में था अशोक विहार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है? तो ये देखिए राजगीर में है। अगला है बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो ये देखिए जापानियों द्वारा बनाई गई थी, याद रखिएगा। अगला है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है देखने को हमें, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो ये देखिए सांची का स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट है अनात्मवाद सिद्धांत जो है वो किसका है? तो ये देखिए बौद्ध दर्शन का है अनात्मवाद, याद रखिएगा। अगला है क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये देखिए बौद्ध दर्शन ने किया था, ठीक है, क्षणिकवाद, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये देखिए कनिष्क के युग में प्राप्त हुआ था, और ये कनिष्क के युग में ही इनकी पूजा की गई थी, इनकी मूर्ति की, ठीक है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी, तो ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा थी जिसको सबसे पूजा गया था भारत में। नेक्स्ट देखते हैं बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है वो किस काल में बनाई गई थी? तो ये कुषाण काल में बनाई गई थी, याद रखिएगा। अगला है भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है। तो ये देखिए गुप्त काल से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है
महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किसी और नाम से जानते हैं, किस और नाम से जानते हैं? तो ये देखिए पद्मपाणि कहते हैं इन्हें हम अवलोकितेश्वर को, ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि ये दया के जो थे वो प्रतिनिधि थे, ठीक है, याद रखिएगा। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो ये देखिए मैत्रेय हैं, याद रखिएगा मैत्रेय। नेक्स्ट है हमारा, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे। तो ये देखिए कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो देखिए अब इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अगला जो लेक्चर आएगा उसमें देखिए ये इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो मैं अभी और करवाऊंगी, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन बचे हैं और फिर जैन धर्म के भी क्वेश्चन बचे हैं, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू सो मच।